की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। ये मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने
जीवन को चमकाना। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी भाई बहनों का फिर से इस ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में स्वागत करती हूँ। आज हमारा तीसरा दिन है कोर्स का। आज हम 3rd चैप्टर सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा कल जो हमने सुना 2nd चैप्टर भगवान के बारे में, परम सत्य की पहचान जो हमने कल ली, उसका थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आज का चैप्टर भी सुनेंगे। तो कल हमने सबसे पहले क्या सुना था कि 3 लोक कौन कौन से हैं। 3 लोक में हमें ये पता चला कि सबसे पहला है परमधाम घर, जो हमारा असली घर सबसे ऊपर, जहाँ पर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, जहाँ पर हम आत्माएं ज्योति बिंदु सितारे मिसल रहते हैं, तो वो है हमारा असली घर। और जहाँ हमारे पिता परमात्मा भी रहते हैं, तभी उसका नाम है परम धाम। तो परम धाम और उसके बाद उसके नीचे सूक्ष्म लोक, जहाँ 3 देवताएं निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, जिनका आकारी शरीर है। और उससे नीचे जो ये 5 तत्वों की जो दुनिया है, जिसको साकार मनुष्य लोक कहते हैं। तो वर्तमान में हम सभी अब इस साकार शरीर में मैं आत्मा विराजमान होकर कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ। इस साकार लोक में पाठ बजाने के लिए आई हूँ उस परमधाम घर से, और मुझे वापस उसी घर में जाना है। तो ये हमने कल देखा। इसलिए परमात्मा भी उस परमधाम के निवासी हैं। और इसलिए ये भी आपने सुना होगा कि परमात्मा के लिए कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचे भगवान। तो 3 लोक के बाद हमने परमात्मा का सत्य परिचय लिया, और पहले हमने ये क्लियर किया जो भी परमात्मा के बारे में जो गलत मान्यताएं हैं लोगों में आज भी, तो ये भी हमने क्लियर किया कल कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, और ब्रह्म ही ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही परमेश्वर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। तो वास्तव में
परमात्मा फिर किसको कहा जाए। यथार्थ परिचय हमने कर लिया 5 बातों में, 5 कसौटी के रूप में। आप सबको याद होगा, सबसे पहला हमने सुना था सर्वधर्म माननीय, जिसको सभी धर्म माने उनको हम परमात्मा कह सकते हैं। दूसरा था परमात्मा वो है जो सर्वोपरि है, जो सब चक्रों से परे हैं। तीसरा था परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति, हम सबके माता पिता, गुरु, शिक्षक, जिनके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है या परमात्मा के कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है, वही हम सबके माता पिता और गुरु शिक्षक, इसलिए वो सर्वोच्च है। और परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ है, वन हु इज नॉलेजफुल, जो आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और 5वां हमने देखा कि परमात्मा उनको कहा जाता है जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्व गुणों में, शक्तियों में जो अनंत है, उसी को ही हम परमात्मा कह सकते हैं। तो ये 5 कसौटी से हमने कल प्रूव किया कि वास्तव में भगवान किसको कहा जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि शिव और शंकर में भी अंतर है। तो हमने ये भी देखा कल, शिव और शंकर में जो भी अंतर हमने देखा कि शंकर जो है वो आकारी देवता है और शिव जो है वो निराकार परमात्मा, वो रचयिता है। शंकर उनकी रचना है, इसलिए शंकर जी भी ध्यान लगा रहे हैं। तो वो भी किसको याद कर रहे हैं? अपने से जो ऊंची शक्ति को, अर्थात शिव बाबा को, वो भी याद कर रहे हैं अपने अंदर शक्ति भरने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए सर्वोच्च शक्ति वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, और दोनों का नाम अलग, रूप भी अलग, कार्य भी अलग, धाम भी अलग। और जो यादगार त्योहार मनाते हैं उसको हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। और इसलिए भक्ति में भी एक श्लोक में ये बताते हैं कि ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः और शंकर देवाय नमः। और शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। तो इसका मतलब शिव बाबा वो परमात्मा है, बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं ठहरे। जो रचयिता, इन तीनों की रचना जो करता है वो रचयिता सिर्फ शिव बाबा हैं। तो इसलिए शिव बाबा ही हम सबके प्यारे पिता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। तो कल हमने ये परिचय लिया था कि भगवान कौन है, और उसके पहले दिन हमने अपना परिचय, स्वयं का परिचय लिया हमने कि हम कौन हैं। तो ये दोनों जो यथार्थ परिचय हमें जो मिला है, स्वयं की पहचान और एक परमात्मा का सत्य परिचय, तो ये दोनों बहुत आवश्यकता है राजयोग का अभ्यास करने के लिए। जो आज हमारा जो चैप्टर है, बेसिस एंड मेथड ऑफ राजयोगा, या राजयोग का आधार तथा विधि, तो ये आज हम देखेंगे राजयोग का आधार क्या है और राजयोग कैसे करनी होती है, उसकी विधि क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। योग, जैसे योग शब्द सुनते ही हमारे मन में 2 भाव उत्पन्न होते हैं। एक है भौतिक भाव और दूसरा है आध्यात्मिक भाव। लेकिन हम आध्यात्मिक भाव पर इतना जोर नहीं देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए आज कलयुग में हम सभी उस भौतिक भाव को लेकर चल रहे हैं। भौतिक भाव अर्थात योग को हम समझते हैं कोई शारीरिक आसन आदि लगाना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, इसी को ही हम समझते योग है। लेकिन परमात्मा ने भगवत गीता में अर्जुन को ये कहा है कि अपने को आत्मा समझो, आत्म स्वरूप में अपने को निश्चय करो। मतलब कहीं भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कोई आसन लगाओ, कोई प्राणायाम करो या कोई एक्सरसाइज आदि नहीं सिखाया, बस उनको कहा हे अर्जुन मन मेरे में लगाओ। तो इसका मतलब हम सब जो आज सीखना चाहते हैं राजयोग, इसका कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ।
तो इसलिए इसका आध्यात्मिक भाव या अर्थ जो है उसको समझकर हम आगे ये इसका अभ्यास भी करेंगे, राजयोग। तो आज हम अपना ये जो चैप्टर है शुरू करते हैं। तो योग के भी कई स्तर होते हैं। वैसे तो हम सब योगी है ही, क्योंकि सारे दिन में हम किसी ना किसी को याद करते ही हैं, तो हम है ही योगी। लेकिन अभी हमें राजयोगी बनना है। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे बन सकते हैं राजयोगी। हम राजयोग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं और उससे हम अपरम अपार प्राप्तियां कैसे कर सकते हैं। तो योग के कई स्तर हैं। एक होता है भौतिक योग। भौतिक योग मतलब जहाँ पर हम आत्माएं भौतिक चीज पदार्थों से, वस्तुओं से जैसे हमारा योग होता है, हम सारा दिन इन चीजों को यूज करते हैं। जैसे टीवी हैं, लैपटॉप हैं, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं घर में। जैसे सारा दिन हम उसको यूज करते, तो हमारा जैसे उनके साथ योग है। और दूसरे लेवल का जो योग है उसको हम लौकिक योग कहते हैं। लौकिक योग अर्थात जहाँ पर मनुष्य आत्माएं अपने लौकिक मित्र संबंधियों को याद करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लौकिक योग। इसके भी ऊपर जो योग है उसको अलौकिक योग कहते हैं, जहाँ पर हम मनुष्य आत्माओं में जो सबसे उत्तम जो हैं, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, देवी देवताएं जो सर्व गुणों में संपन्न थे, निर्विकारी थे, हम उनको याद करते हैं और हम उनसे प्रार्थना में यही मांगते हैं कि हे परमात्मा या देवी देवताएं, जो आपके अंदर जो गुण शक्तियां हैं वो हमें भी दीजिए। तो इसको अलौकिक योग कहते हैं, जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को या इष्ट जो भी हुए उनको हम याद करते हैं। और सबसे ऊंचा जो योग है, जो सर्वश्रेष्ठ योग है, उसको हम कहते हैं राजयोग। तो आज जो हम सीखेंगे वो है राजयोग। सर्वश्रेष्ठ योग इसको कहते हैं। एक्चुअली योग शब्द ये ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत वर्ड युज से, अर्थात युज मतलब संस्कृत वर्ड है, ये मीन्स कनेक्शन। तो राजयोग में किसके साथ कनेक्शन होता है? आत्मा का परमात्मा के साथ। इसलिए राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्व गुणों शक्तियों का सागर है, वो सर्वोपरि सर्वशक्ति है, सुप्रीम पावर है। तो राजयोग में हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस पिता परमात्मा के साथ होता है, या हम अपना मन और बुद्धि का नाता उस पिता के साथ जोड़ते हैं। इसलिए इस योग को राजयोग कहते हैं, या इसको हम सभी योगों का राजा कहते हैं, क्योंकि इस योग में अन्य सभी प्रकार का योग जो है वो समाया हुआ है। आगे हम ये भी देखते हैं कि राजयोग के अलग अलग नाम, या राजयोग में कौन कौन से प्रकार का योग जो समाया हुआ है। जैसे राजयोग को हम ज्ञान योग भी कहते हैं। आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, एक योगी बैठे हैं और वो भी ध्यान लगा रहा है, परमात्मा पिता को याद कर रहा है। तो राजयोग को हम ज्ञान योग क्यों कहते हैं? जैसे अभी 2-3 दिन से हम जो भी आप इस कोर्स के द्वारा आप सुन रहे हैं, नॉलेज, ये ज्ञान, ये सारा ज्ञान किसने दिया हमें? स्वयं वो परम पिता परमात्मा ने। इसलिए कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो ज्ञान के गुह्य राजों को समझने बगैर हम योग नहीं कर सकते। इसलिए इस राजयोग को हम ज्ञान योग कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए, या ज्ञान ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। इसलिए इसको राजयोग को ज्ञान योग भी कहते हैं, और इसको हम भक्ति योग भी कहते हैं। भले राजयोग के अभ्यास करते समय हम कोई मंत्र उच्चारण या कोई पूजा आरती उतारना, गीत गाना, ये तो सब नहीं करते हैं, लेकिन इसको भक्ति योग क्यों कहा गया? क्योंकि राजयोग हमें
भगवान से एक प्रेम भाव जब उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, जैसे भक्तों में भी भक्ति करते समय कितना श्रद्धा से, भावना से, प्रेम भाव से वो भक्त भगवान को याद करते हैं, ऐसे राजयोग जो है वो भक्ति योग भी है। क्योंकि हम आत्माएं जब परमात्मा पिता को याद करते हैं, ये जो योग है ये बहुत प्रेम से भरा हुआ, हम अपने मन में ये प्रेम की जो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है उस स्वरूप में स्थित होकर जब हम उस पिता को याद करते हैं, तो इसलिए ये भी एक श्रद्धा है भगवान के प्रति, इसलिए राजयोग को भक्ति योग भी कहते हैं। तो एक्चुअली राजयोग हमें सच्ची भक्ति करना सिखाता है, इसलिए राजयोग एक कला भी है जो हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि मन जो है एकाग्र नहीं होता, बुद्धि भटकती है, तो योग में मन और बुद्धि का नाता हम उस पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इस योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। तो मन में विचार क्रिएट करते हैं और बुद्धि जो है उसका दृश्य देखती जाती है, विजुलाइज करती हैं, इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। तो मन और बुद्धि का एक संतुलन हो जाता है और उस संतुलन से ही जीवन में भी एक बैलेंस स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं, हम सदैव स्टेबल रह सकते हैं। तो राजयोग बुद्धि योग भी है और इसको हम हठ योग भी कहते हैं। वैसे तो हठ योग मतलब कोई हठ से हम कोई टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर या ऐसे कोई हम हठ से योग बैठकर नहीं, हठ लगा के बैठ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बहुत ही प्रेम से उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। एक दृढ़ता संपन्न अभ्यास जिसको कहते हैं, अपने मन में दृढ़ता लाकर कि मुझे उस पिता परमात्मा को याद करना ही है। और उसके लिए सबसे पहले हमें तन की भी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि अगर जब हम योग में तन अगर एकाग्र होकर हम तन से नहीं बैठेंगे, फिर हमारा मन भी एकाग्र नहीं होता। तो इसलिए राजयोग को हठ योग भी कहते हैं। संन्यास योग, तो राजयोग को संन्यास योग क्यों कहते हैं? वैसे तो हम कोई यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि संन्यास योग मतलब जो राजयोग का अभ्यास करता है उसको घर बार का संन्यास करना पड़ेगा, नहीं। हमें कोई जिम्मेदारियों का त्याग करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर संन्यास किस चीज का करना है? और संन्यास तब होता है जब हम उस पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, हम उसको याद करते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, हमारे बुरे कमजोरियां, बुराइयां जो हैं, 5 विकार जिसको कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारे अंदर से खत्म होती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन कमजोरियों को त्याग करना, विकारों को त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। तो ये शक्ति हमें प्राप्त होती है राजयोग के अभ्यास करने से, इसलिए इसको हम संन्यास योग कहते हैं। और कर्म योग, तो कर्म योग मतलब ये नहीं कि कर्म तो हमें सारा दिन करना ही है और योगी बनने के लिए हमें सारा कर्म छोड़कर ही हम तभी योगी बन सकते हैं, तभी योग अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कर्म योग मतलब कर्म करते समय भी हम अपने बुद्धि से उस पिता परमात्मा की याद में रहकर अगर हम हर कार्य करते हैं, तो कहते उस कर्म में बहुत खुशी भी मिलती है, थकावट भी नहीं होती है, और उस कर्म में एक हमें वो कर्म करने के बाद एक सक्सेस, हम सक्सेसफुल भी बनते हैं, हमें सफलता मिलती है और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्य क्षमता और कर्मों में कुशलता भी आती है, इसलिए इसको कर्म योग भी कहते हैं। तो देखिए एक राज योग में कितने सारे योग समाया हुआ है, तो इसलिए हमें अन्य कोई भी प्रकार का योग सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो राज योग हमें मन से भी सशक्त बनाता है और मन जब शक्तिशाली बन जाता है तो नेचुरली हमारा तन भी अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। तो राजयोग के ये बहुत सारे नाम हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजयोग का ये भी अर्थ है कि स्वयं को हमें क्या समझना है, राजा। अभी तक हम क्या थे, कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए थे, मन के भी हम गुलाम थे। इसलिए तो हम ये कहते थे कि मन बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है एक जगह। हम प्रभु को याद करने बैठते हैं बट मन इधर उधर भागता है, बुद्धि भी भटकती है। तो परमात्मा कहते हैं अभी तक हमने अपने आप को शरीर समझते आए, शायद इसी वजह से हम क्या हो गए, कर्मेंद्रियों के गुलाम। तो अब परमात्मा आके हमें कहते हैं आप एक आत्मा हो और मैं आत्मा राजा हूं और ये कर्मेंद्रिया मेरे प्रजा हैं या कर्मचारी हैं। तो कभी भी राजा अगर प्रजा के वश में हो जाए तो वो राज्य या शासन कैसे चलेगा। इसलिए राजयोग का अभ्यास जो प्रतिदिन करता है वो धीरे धीरे ये जो सेंस ऑर्गन्स है कर्मेंद्रियों पर वो विजय प्राप्त करता है, अधिकार प्राप्त करता है और वो उसके अंदर इतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आती है, वो उन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाना सीख जाता है और मन को भी वो अपने वश करता है। इसलिए कभी भी हमें मन को दबाना, सप्रेस करना, इसलिए कहते हैं दमन भी नहीं करना है, अमन भी नहीं करना है, मन को हमें सुमन बनाना है। तो वो कैसे होगा, राजयोग के अभ्यास से। जब हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, ये पॉजिटिव इनपुट्स देते हैं मन को, क्योंकि मन का जो भोजन है वो विचार है और वो विचार कैसे होने चाहिए, सकारात्मक। तो हम योग को ये भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग करने की एक कला भी है। तो राज योगा मेडिटेशन मेक्स वन द मास्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। और राज योगा इसको हम एक चार्जिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। जैसे हम सबसे ज्यादा जो इक्विपमेंट यूज करते हैं सारा दिन वो है मोबाइल्स। तो मोबाइल भी देखिए जब वो चार्ज नहीं होता है तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, दूर बैठे हुए लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तुरंत हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। सोर्स जो मेन पावर सोर्स है उसमें हम कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन या राज योगा क्या है, मैं आत्मा रूपी क्या हूँ, ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में मैं आत्मा भी एक बैटरी हूँ और परमात्मा को कहते वो पावर हाउस है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम चार्जर कहो। तो जब कलयुग में आकर जब हम सारी आत्माएं मतलब आत्मा रूपी बैटरी हम सबकी क्या हो गई है, डिस्चार्ज, तभी तो आज हम जीवन में दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, आत्मा आज बहुत ही कमजोर हो चुकी है, तो चार्जिंग हो नहीं रही है। शरीर का तो हमने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हमने कभी कोई मतलब इतना हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि उसको भी तो चार्ज करना है। तो इसलिए राज योगा क्या है, आत्मा रूपी बैटरी को उस पावर हाउस परमात्मा के साथ जोड़कर उसको चार्ज करना, तो ये एक टेक्निक है राज योगा। इसलिए आत्मा एक बैटरी और शिव बाबा परमात्मा वो पावर हाउस, इसलिए राज योगा को ये भी कह सकते चार्जिंग टेक्निक है। तो ये आगे हम एक्सपीरियंस भी करेंगे इस चैप्टर के अंत में। अभी हम देखते हैं कि राजयोग का आधार क्या है। जैसे हम कोई भी व्यक्ति को अगर हम याद करते हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई आधार होता है, वैसे हम किसी को याद नहीं करते हैं। तो याद करने के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है। एक है परिचय, क्योंकि जिनके साथ हमारा परिचय होता है, हम जिनको जानते हैं हम उनको याद जरूर करते हैं या उनकी याद आती है स्वतः। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं,
लेकिन जब हम वापस घर आते हैं हम सबको थोड़ी याद करते हैं। जिनको हम जानते हैं, जिनका हमें परिचय है, वो हम उनको सहज याद करते हैं। ठीक वैसे ही राजयोग का अभ्यास करने के लिए, पिता परमात्मा को याद करने के लिए, उनके साथ अपना नाता जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें भी परिचय चाहिए, परिचय की आवश्यकता है। तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों दिन हमने परिचय लिया। किस किस का? एक तो हमें अपना परिचय मिला कि मैं कौन हूं, और दूसरा वो परमात्मा वो कौन है। क्योंकि राजयोग जैसे अभी आपने सुना, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से या आत्मा का मिलन परमात्मा से। तो मिलन तभी होता है ना जब पहले परिचय हो कि मैं कौन और परमात्मा कौन। और परिचय, सिर्फ परिचय के आधार पर जो याद होती है वो मेहनत वाली होती है, हमें याद करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई फंक्शन रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? जिन जिन को हमें इनवाइट करनी होती है, इनविटेशन कार्ड भेजनी होती हैं, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि इनको हमें बुलाना है या इनको हमें कार्ड भेजनी है। तो लिस्ट बनाते हैं ताकि कोई छूट ना जाए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि आपने तो हमें इनवाइट ही नहीं किया। तो क्या करते हैं हम? लिस्ट बनाते समय हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। तो यहाँ पर राजयोग का जो पहला आधार है परिचय, परिचय ही सिर्फ काफी नहीं है। भले हमने ये पहचान लिया, जान लिया कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, और आगे भी है इसका आधार राजयोग का। जो नेक्स्ट है, परिचय के साथ हमें परमात्मा के साथ संबंध, दैट इज रिलेशनशिप। वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ गॉड। तो संबंध, क्योंकि जहाँ संबंध होता है वह व्यक्ति की याद स्वतः आती है। जैसे परिचय के आधार पर याद जो होती है वहाँ मेहनत वाली याद होती है, और जहाँ संबंध हो जाता है वहाँ पर याद स्वतः आती है। यह याद हमें सताती भी है, जैसे माँ और बच्चे का। तो यहाँ पर माँ और बेटे का संबंध है। मान लीजिए बेटा जो है वो कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ रहा हो और माँ दूसरे शहर में बहुत दूर, और जब हॉस्टल से फोन आता है माँ के पास और वहाँ फोन पे जो बातचीत होती है, तो माँ को ये पता चले कि आपका बेटा जो है बहुत बीमार है, उसको बहुत बुखार है, तो फिर क्या होता है? माँ को विचार चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है? संबंध। तो माँ क्या सोचती है ये न्यूज़ सुनने के बाद कि बेटा दवाई ले रहा होगा या नहीं, ठीक से खा रहा होगा या नहीं। फोन रखने के बाद भी उसके मन में ये चिंतन चलता रहता है। खाना बना भी रही होती हैं और फिर भी याद कर रही होती है अपने बेटे को। और 2 दिन के बाद मान लीजिए उस बेटे का फोन आता है और कहता है कि मम्मी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है कि बेटा ठीक नहीं है, आवाज में थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। तो उसको, माँ को लगता है मैं जाके देख कर ही आऊं कि बेटा ठीक ठाक है या नहीं। तो ऐसे ही जहाँ संबंध होता है वहाँ याद सताती है। इसलिए राजयोग के अभ्यास में जब हम अपना संबंध, हमें भी संबंध जोड़ना पड़ता है पिता परमात्मा के साथ, क्योंकि हमारा उसके साथ अविनाशी संबंध है। इसलिए तो भक्ति में हम कहते आए, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भक्ति मार्ग में क्या करते थे? सिर्फ हम गाकर आ जाते थे, लेकिन हम उस संबंध को जोड़कर उसका जो अनुभव है वो हम नहीं कर पाते थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी सिर्फ आपको गीत गाकर नहीं आना है, अभी आपको संबंध भी जोड़ना है, और उस संबंध से हमें उस पिता को याद भी करना है। और उस संबंध से जब हम याद करेंगे तब हमें उनसे प्राप्तियां भी बहुत होती है।
परमात्मा में हर संबंध से हमें हर संबंधों के अनुभव भी हमें कराता है और उसके द्वारा वो हमें प्यार, पालना, शक्ति, मदद का अनुभव भी कराता है। इसलिए कहते हैं 6 मुख्य संबंध है जो हम सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ना है। सबसे पहला संबंध क्या है? माता पिता और बच्चे का। तो परमात्मा मेरे अविनाशी माता पिता हैं और मैं उनकी संतान, बच्चा हूं। जैसे लौकिक में बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता आप अपने माता पिता को याद करो, उनको बच्चे को सहज अपने माता पिता की याद आती है क्योंकि वह संबंध है। ऐसे हम ये भूल गए थे कि परमात्मा ही हमारे माता पिता हैं और इसलिए क्योंकि हम अपने को आत्मा समझने के बजाय शरीर समझते हैं और हमने समझा सिर्फ ये शरीरदारी माता पिता ही हमारे माता पिता हैं। नहीं, हमारा अविनाशी संबंध उस पिता परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा अगर माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। और नेक्स्ट जो है, परमात्मा हमारे टीचर भी हैं और हम उनके विद्यार्थी। वो टीचर और हम विद्यार्थी, ये भी बहुत अच्छा संबंध है। इससे भी बहुत हमें प्राप्तियां होती हैं क्योंकि परमात्मा जो हमें ये ज्ञान की शिक्षाएं दे रहे हैं, चलो आज आप कोर्स के द्वारा बेसिक शिक्षाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, आगे भी जब आप रेगुलर बनेंगे आप सुनेंगे कि कैसे हमें रोज परमात्मा पढ़ाते भी है टीचर बनके और हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हम स्टूडेंट की तरह हम वो पढ़ाई पढ़ते भी हैं, ज्ञान की शिक्षाएं सुनते भी हैं और घर जाकर उसका हम चिंतन मंथन भी करते हैं और हम उसको धारण भी करते हैं जीवन में। लौकिक में भी देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पर भी जब टीचर के साथ उसका संबंध होता है, घर आकर भी वो माँ बाप को कहता है इस टीचर ने मुझे ये होमवर्क दिया है, ये पाठ पढ़ाया है। वहां पर भी एक गहरा संबंध होता है, मतलब विद्यार्थियों का टीचर्स के साथ। और भले पेरेंट्स का इतना उनके साथ इतना परिचय नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन बच्चा रोज जाता है स्कूल और वो पढ़कर आता है, उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, कुछ क्वेश्चंस वो क्लियर भी करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं आप सबका परम शिक्षक भी हूँ और आप मेरे बच्चे गॉडली स्टूडेंट भी हैं। तो स्टूडेंट और हम स्टूडेंट हैं और परमात्मा हमारा शिक्षक भी, ये भी एक संबंध है जो परमात्मा को उस रूप में भी हमें याद करना है। और नेक्स्ट है, परमात्मा हमारे सतगुरु है और हम उनके फॉलोअर्स। जैसे दुनिया में तो देहधारी गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन सतगुरु जो हमें सदगति करे, हमें सदगति में ले जाए या हमें वापस घर ले जाए, वो एक ही है, गुरु शिव बाबा, जो सब चक्रों से जो परे हैं, वही आकर हमें इन सब चक्रों से मुक्त भी करता है। इसलिए हम आत्माएं जो भी परमात्मा हमें शिक्षाएं देते हैं या जो भी आज्ञा करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इस नाते से वो हमारा गुरु भी है और हम उनके बच्चे फॉलोवर भी हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। ये 3 संबंध हो गया। और उसके साथ हम दोस्त का संबंध भी जोड़ सकते हैं शिव बाबा के साथ। परमात्मा हमारा इसलिए कहते खुदा दोस्त है, तो दोस्त बना के रखेंगे तो हर टाइम वो हमें हेल्प भी करता है और समय पर हमें एक सपोर्ट भी मिलता है, हमें उनसे शक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे लौकिक में भी जो दोस्त होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, जो हम माता पिता से कोई बात अगर हम छिपाते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार कई बातें जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं मनुष्य आत्माओं से, हम जो परमात्मा हमारे पिता जो दोस्त हैं, उनको दोस्त रूप में याद करते हुए हम उनके साथ सारी बातें शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा दिल हल्का भी हो जाता है, मन हल्का, और हमें उनकी तरफ से बहुत प्यार भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है।
इसलिए ये हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा इस संबंध का भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो हमारा दोस्त है। और साजन और सजनी का भी संबंध है। हम सब आत्माएं कहते हैं हम सजनियां हैं और परमात्मा हमारा साजन है, या हम प्रियतमाएं हैं, वो प्रियतम है। जैसे मीरा ने, भक्त शिरोमणि मीरा ने, वो श्री कृष्ण की बहुत दीवानी थी, तो उसने श्री कृष्ण को ही अपना पति माना था। भले राणा ने उनको विष का प्याला दिया, लेकिन फिर भी कहते उस पर उसका कोई असर नहीं आया। मतलब यहाँ पर कहने का भाव क्या है, अगर हम परमात्मा के साथ स्वामी या पति या साजन का संबंध जब हम जोड़ते हैं, तो वो हमारा बहुत केयर भी करता है, ख्याल भी रखता है, हमें बहुत प्यार भी देता है, हमारा बहुत ध्यान भी रखता है। तो ये भी संबंध है विशेष जो हमें अनुभव करना चाहिए। तो राजयोग के माध्यम से हम अपने प्यारे पिता के साथ ये संबंध भी जोड़ते हैं। वो हमारा साजन और हम सब आत्माएं उनकी सजनियां। जैसे ये भी कहते हैं संबंध कुमार और कुमारी का। जैसे कुमार और जब कुमारी जो होते हैं, अब उनको पता नहीं है कि हमारे जीवन साथी आगे कौन बनने वाले हैं, वो कौन होगा, कैसे होगा। शादी से पहले तो यही चिंतन चलता है, और जब मालूम पड़े कि होने वाला जीवन साथी मेरा ये हैं, ये व्यक्ति हैं, तो नेचुरल एक अपने आप वहां पर एक संबंध जुड़ जाता है। और उस संबंध से फिर वो एक दूसरों को प्यार से याद करते रहते हैं। इसलिए जो तीसरा जो राजयोग का जो आधार है उसको कहते स्नेह। जहाँ स्नेह पनपता है वहां हम उस स्नेह में जैसे खोए हुए रहते हैं। तो जैसे संबंध में हमने देखा, एक माता पिता बच्चे का संबंध, टीचर और विद्यार्थी का संबंध है, शिव बाबा के साथ हमारा वो गुरु है और हम उनके फॉलोअर्स हैं, वो खुदा दोस्त भी है, वो साजन भी हैं, और वो हमारा एक बच्चा भी है। सिर्फ लौकिक में जो बच्चे हैं वही हमारे बच्चे नहीं हैं, शिव बाबा भी मेरा एक बच्चा है। कहते सती अनुसुईया ने भगवान को अपना बच्चा बना लिया। और जब हम भगवान को अपना बच्चा बनाते हैं, चाहे लौकिक बच्चे हमारा ध्यान रखे या नहीं रखे, लेकिन परमात्मा जो हमारा बच्चा बनकर हमें बहुत, वो हमारी ध्यान भी रखता है, हमारी सेवा भी करता है। लेकिन इसका हमें अनुभव करना है अपने जीवन में। इसलिए हमें बच्चे का संबंध भी शिव बाबा के साथ जोड़कर, ये भी एक बहुत प्यारा संबंध है, इसको भी हमें अनुभव करना है। तो परिचय, संबंध, और जो तीसरा मैं अभी बता रही थी स्नेह। और जहाँ स्नेह होता है, जैसे अभी मैंने बताया कुमार और कुमारी का, फिर ऑटोमेटिकली एक दो की याद में जैसे वो खोए हुए रहते हैं या समाये हुए रहते हैं। इसलिए जहाँ स्नेह होता है वह याद बहुत हमें सुख का अनुभव कराता है और बहुत खुशी का अनुभव कराता है, और उस याद में जैसे हम खोए हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ स्नेह मतलब परमात्मा के साथ हमें हमारा इतना स्नेह होना चाहिए, अटूट प्यार होना चाहिए कि हम उनको भूले ही ना। इसलिए कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वह मेहनत नहीं लगती है। अगर आज हम कहते हैं जब हम योग में या मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारा मन टिकता नहीं है, एकाग्र नहीं हो पाता है, भगवान की याद में स्थिर ही नहीं होता है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है ना कि हमारा परमात्मा के साथ स्नेह क्या है, बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है। शायद वो देहदारियों में अभी ज्यादा होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजयोग का जो तीसरा आधार क्या है, स्नेह, प्यार। शरीरदारियों के साथ आजकल क्या हो गया है, जो प्यार है वो दैहिक हो गया है, जिससे हम और ही नीचे गिरते आए या हम और आत्मा जो मैली बनती गई। लेकिन परमात्मा से सच्चा स्नेह होने से हम आत्माएं फिर से पावन बन जाते हैं, प्योर बन जाते हैं। तो ये जो स्नेह है जो आत्मा को बहुत सुख का अनुभव, खुशी का और शक्तियों का, बहुत सारे गुणों और शक्तियों की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो परमात्मा से हमारा अटूट स्नेह भी चाहिए।
और नेक्स्ट जो है राजयोग का जो चौथा जो आधार है वो है प्राप्ति। और जहां पर मनुष्य देखे जहां उसको प्राप्ति होने वाली होती है तो वो उस व्यक्ति को वो वहां भी वो याद करता है सहज, क्योंकि उसको पता है इस व्यक्ति से मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाली है। और जहां प्राप्ति है तो व्यक्ति ये सोचता है कि पहले मैं ये काम पहले कर लूं, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मिलने वाला है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई, आप मान लो आप बिजनेसमैन है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको पता चले कोई मेरे से भी बहुत जो बिजनेस में बहुत आगे हैं और बहुत उन्होंने जिसने धन कमा लिया है, बहुत बड़े सेठ है, मान लो वो आपके शहर में आ रहे हैं और आपको ये चांस मिला हुआ हो उनसे मिलने की, उनसे बिजनेस डील करने की, और आपको पता चले कि वो अभी आपके शहर में आ रहे हैं बाय रोड, तो आप क्या करेंगे? भले वो रात को देर रात तक भी आने वाले हो, थोड़ा सा लेट भी हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति जिस होटल में आके रुकेंगे, आप क्या करेंगे? उस होटल में बार बार फोन करेंगे और पूछेंगे कि ये व्यक्ति आया कि नहीं आया। और जब आपको मालूम पता पड़ता है कि वो व्यक्ति अभी आया नहीं है, पर आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो रात हो गई है, चलो जाने दो, अब मैं सो जाता हूँ, कल जाके मिल लूंगा। नहीं, आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर अब मैं इस व्यक्ति के साथ बिजनेस डील नहीं करूंगी या अपॉइंटमेंट नहीं लूंगी तो कोई और ले लेगा अपॉइंटमेंट, तो कोई और व्यक्ति जाके अगर मेरे से पहले उससे बिजनेस डील कर लेता है तो मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कितना भी लेट हो जाए रात तक हम जाकर फिर जाके उस व्यक्ति से मिलेंगे और बिजनेस डील करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्राप्ति को अगर बुद्धि में याद रखकर अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो याद जो होता है ना, वो स्वार्थ वाली होती है, मतलब भरी याद जिसको कहते हैं। लेकिन हमें प्राप्ति तो बहुत होती है परमात्मा से, लेकिन हमें उसको मतलब से नहीं याद करनी है। परमात्मा तो वो तो दाता है, उनसे हमें अपरम अपार प्राप्तियां होती हैं, लेकिन मतलब भरी याद नहीं। हमें बहुत दिल से प्यार से हमें उसको याद करना चाहिए। इसलिए राजयोग का ये 4 बातें जो आज हमने सुनी, ये आधार बनता है उस पिता परमात्मा को याद करने के लिए। परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। और अब हम देखते हैं कि विधि क्या है, मेथड ऑफ राजयोगा। जैसे सबसे पहले राजयोगा, इसको हम क्या कहते हैं कि आंतरिक यात्रा है। अभी तक हमने बाह्य जगत में बहुत यात्राएं की, हमने तीर्थ यात्राएं, कभी कहाँ गए कभी कहाँ, लेकिन राजयोग जो है वो ये आंतरिक यात्रा, इनवर्ड जर्नी इसको कहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा भी यही कहते थे, अपने आप को जानो, अपने आप को रियलाइज करो कि हम कौन है, भीतर जाओ। तो सुख शांति हम आज दिन तक बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन परमात्मा ने आके हमें ये बताया कि ये हमारे भीतर है, ये मुझ आत्मा के ही ओरिजिनल संस्कार है, निजी गुण है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप क्या है? इनवर्ड जर्नी, मतलब सोल कॉन्शियसनेस। इस आत्म भाव में हमें स्वयं को स्थित करना है। इसलिए इसको कहते हैं स्वचिंतन या आत्मचिंतन करना है। इसलिए कहते हैं जो स्वचिंतन करता है वही प्रभु चिंतन कर सकता है। स्वचिंतन मतलब देह के संबंध, देह की दुनिया की बातें, ये नहीं। स्वचिंतन मतलब मैं कौन हूँ। फर्स्ट पहला दिन आपने ये परिचय लिया कि हम कौन हैं, कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और मैं अति सूक्ष्म हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो जब हम इन गुणों की अनुभूति में स्वयं को स्थित करते हैं, अपने मन बुद्धि को,
और अंतर चक्षु से अपने इस दिव्य स्वरूप को देखते जाते हैं, फील भी करते जाते हैं, तब हम इस स्टेज में स्थित हो सकते हैं। सोल कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज। तो पहले क्या करना होता है, जब हम मेडिटेशन में बैठते, इनवर्ड जर्नी, आंतरिक यात्रा करनी है। और फिर इसलिए देखिए, इनवर्ड जर्नी जब हम करते हैं, मतलब जब हम सोल कॉन्शियस बनते, तभी हम गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं। जो परमात्मा, जो सुप्रीम पावर है, उनके साथ कनेक्ट होके हम सारी पावर्स अपने अंदर फिल कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब घरों में भी हम कोई बिजली का कनेक्शन करते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो क्या करते हैं, 2 तारों का कनेक्शन जब वो करते हैं, जो ऊपर का जो इंसुलेशन रबर जो होता है उसको वो निकालते हैं और 2 तारों को वो जोड़ते हैं। और जब 2 तारों को जोड़ते हैं, उस वायर को क्या करते हैं, जो मेन पावर सोर्स है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर करंट पास ऑन होती है। ठीक इसी प्रकार जब योग में बैठते हैं, हम जब तक ये अपने इस ध्येय को नहीं भूलते, मतलब इस ध्येय अभिमान का जो आवरण या रबर जो चढ़ा हुआ है, इसको जब तक हम नहीं भूलेंगे, हम तब तक गॉड कॉन्शियस या परमात्मा अभिमानी भी नहीं बन सकते। मतलब हमें पहले आत्म अभिमानी बनना है। देह के संबंध या जो भी देह के दुनिया के रिलेटेड जो भी बातें हों, उन सब को भूलकर अपने को आत्म स्थिति में स्थित करना, गुणों की चिंतन में रहना, उसके स्वरूप बनते जाना। और फिर जब हम ऊपर की यात्रा, तो सेकेंड स्टेप क्या है, अपवर्ड जर्नी। तो अपवर्ड जर्नी मतलब परम धाम की यात्रा, जहां से हम आए हैं, क्योंकि वहां रहते कौन है, हमारे प्यारे पिता शिव बाबा। तो जो सुप्रीम पावर हाउस है, तो उस पावर हाउस के साथ स्वयं को हमें कनेक्ट करना है, आत्मा समझ के। देह और देह की दुनिया, देह के संबंधों को भूलकर, इनसे अपने को न्यारा करते हुए, डिटैच करते हुए, मन और बुद्धि का कनेक्शन हमें उनके साथ जोड़ना है। इसलिए 2 तारों का कनेक्शन मतलब मन और बुद्धि, और रबर मतलब ये शरीर रूपी रबर को भूलना। तो उस समय जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं आत्मा समझ के, तब फिर परमात्मा से हमारा राइट कनेक्शन जुड़ता है और उस कनेक्शन में हमें शिव बाबा से अपरंपार शक्तियां, गुण, ये सारे खजाने हमें प्राप्त होती हैं, जो आज हम जीवन में चाहते भी हैं कि हमारा जीवन सुख, शांति, खुशियों से भरपूर हो जाए। तो ये सब गुणों और शक्तियों का सागर कौन है, स्रोत, वो एक ही परमात्मा है। तो इसलिए राजयोग का पहला स्टेप क्या है, आत्माभिमानी बनना, इनवर्ड जर्नी, और फिर है अपवर्ड जर्नी, गॉड कॉन्शियस होना, गॉड कॉन्शियसनेस। तो जो स्व चिंतन करता है वो ऑटोमेटिकली प्रभु चिंतन भी कर सकता है, वो गॉड कॉन्शियस भी हो सकता है। और तीसरा जो स्टेप है वो है, जब हम भगवान से गुणों शक्तियों की अनुभूति करते हैं, उस परमधाम घर में, जो हमारा निजी घर है, हम भी अपने निज स्वरूप में उस परमपिता परमात्मा के सामने सानिध्य में हम अनुभव करते हैं कि मैं उनके सामने हूँ और वो ज्योति बिंदु परमात्मा मेरे ऊपर ये किरणों की जैसे ये बरसात हो रही है गुणों और शक्तियों की, चाहे वो शांति की हो, पवित्रता की हो, खुशी की हो, शक्ति की हो। तो जब पहले हम स्वयं को भरपूर करेंगे, तभी तो हम विश्व को भी इन किरणों को या वाइब्रेशंस हम फैला सकते हैं। इसलिए कहते हैं तीसरा जो स्टेप है राजयोग का, स्प्रेडिंग द रेस ऑफ पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस इनटू द होल वर्ल्ड। क्योंकि आज विश्व की सभी आत्माएं भी यही चाहते हैं, मन की शांति, शुद्धता, खुशी जीवन में वो भी अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ ना होने के कारण वो इसको अनुभव नहीं कर पा रहे। तो हमें
उनके परमपिता परमात्मा के साथ ये कनेक्शन जोड़कर उनसे ये सारे गुण और शक्तियां अनुभव करते हुए, लेते हुए, अपने अंदर भरपूर करते हुए हमें इनको फैलाना भी है पूरे विश्व में। तो इसलिए ये तीसरा है। तो ये है विधि। तो विधि में सबसे सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, आत्मा समझ के सबसे पहले क्या है, राजयोग का अर्थ ही है देह के सब संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा निश्चय करना और परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, प्रेम भाव से। इसी को ही वास्तविक योग कहते हैं। तो ये है विधि। तो जब हम इस विधि से योग करते हैं तो हमें प्राप्तियां भी बहुत होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आज दिन तक जैसे कई पूछते भी हैं कि राजयोग का तो हमें समझ में आ गया कि राजयोग क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसकी विधि क्या है, आधार क्या है। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ये विधि सही नहीं है। डिफरेंस क्या है मेडिटेशन एंड प्रेयर में? प्रेयर क्या है, प्रार्थना जिसको हम कहते हैं, तो इट्स एक्चुअली वन वे कम्युनिकेशन और मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। प्रार्थना में हम क्या करते थे, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो भगवान के आगे हम जो भी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है उनकी बातें सुनने के लिए भी। भगवान भी हमें क्या कह रहा है ये सुनने के लिए भी आज हमारा मन इतना सशक्त नहीं है, या बुद्धि हमारी इतनी क्लीन एंड प्योर नहीं है जो उनकी तरह से जो आ रहा होता है प्रत्युत्तर, उसको हम सुनने के लिए हम इतने केपेबल भी नहीं है। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, मेडिटेशन में हम परमात्मा से बातें भी करते हैं और रिटर्न में वो भी हमसे बातें करता है, लेकिन उसको सुनने के लिए हमें अपने मन को बहुत शांत करना पड़ता है, शांत रखना होता है, बहुत डीप शांति का अनुभव करना होता है। और जब हम इस गहन शांति में भगवान को याद करते हैं, मन हमारा जब शांत होता है, बुद्धि जब हमारी स्थिर हो जाती है उसकी याद में, तब भगवान भी हमारे से क्या बातें कर रहा है वो भी हम कैच कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेयर इसको कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन, whereas meditation is a two way communication. We also speak to God and God also speaks with us. तो ये मेन डिफरेंस। लेकिन प्रार्थना में सिर्फ गीत गा के आना, भजन कीर्तन कर लेना, यही हमने अभी तक सोचा कि परमात्मा से मिलन मनाने का एक तरीका है। लेकिन फिर भी ये सब हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्राप्तियों से वंचित ही रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मेडिटेशन जब आप करना शुरू करते हैं, आप वास्तव में फील करेंगे कि हमें भगवान से गुण शक्तियों की जो प्राप्ति हो रही है उससे हमारे अंदर बहुत जीवन में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो विचारों में परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन। इसलिए बहुत सारे, जैसे आप सभी अभी सुन रहे हैं, आप जैसे ही गृहस्थ से जो आते हैं भाई बहने यहाँ पर, उनका भी यही प्रैक्टिकल अनुभव है जो वो सबके साथ शेयर भी करते हैं कि पहले हम जब भक्ति करते थे अब में कितना अंतर है, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। तो इसलिए आप भी जब राजयोग का अभ्यास करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत डीप स्टेजेस की अनुभूति करना शुरू करेंगे, तब आप भी फील करेंगे कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड प्रेयर। कई कहते हैं कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो इसमें क्या कुछ मंत्र जापना होता है, जैसे भक्ति में हम करते हैं। तो मेडिटेशन इज नॉट चैंटिंग,
या मंत्र उच्चारण करना। परमात्मा कहते जो ये मंत्र हम कहते हैं भक्ति में, चाहे हम माला फेरते थे या कुछ श्लोक का उच्चारण करते थे या कोई गुरु ने हमें मंत्र दिया हम उसको उच्चारण करते आए, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, मंत्र का अर्थ ही क्या है, मंत्र ये निकला है मंत्री शब्द से। मंत्री मतलब मंत्री कौन होता है, जो सलाह देता है। तो ऐसे ही मंत्र देना मतलब मंत्र का उच्चारण करना मतलब हमने अपने मन को एक सलाह दी कि आप इस मंत्र को जपते रहो, बार बार दोहराते रहो। लेकिन ये भी आपने अनुभव किया होगा भक्ति में कि जब हम मंत्र उच्चारण कर रहे थे या कुछ जप रहे थे, कुछ मुख से बोल रहे थे, जैसे ओम नमो शिवाय, तो थोड़े समय के लिए हमने अनुभव किया होगा शांति, एकाग्रता। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये रोज करने लगे, फिर जैसे हमें ये लगता था कि रोज ये उच्चारण करना, इसमें जैसे मन को क्या चाहिए, क्रिएटिविटी। हम सभी आत्माओं को रोज कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। रोज ही अगर आपको, जैसे आप घर में भी एक ही सब्जी बनाते हैं रोज, और घर में जो भी खाने वाले मेंबर्स हैं तो वो भी कितने दिन तक खाएंगे एक ही प्रकार की सब्जी, वो भी तो ऊब जाते हैं उससे। क्या हमें रोज यही सब्जी मिलेंगी, और कोई सब्जी नहीं है क्या? तो ऐसे मन को भी हमने क्या कर दिया, एक ही मंत्र जो हम रटते थे, जपते थे, तो मन भी जैसे ऊब जाता है, ऊब गया था। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि मेडिटेशन में हमें कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, लेकिन मन का नाता हमें परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। तो मुख से यहाँ कुछ उच्चारण करने की बात ही नहीं है, क्योंकि भक्ति में भी भले हम मुख से उच्चारण करते थे, हाथ में माला भी फेरते थे, लेकिन मन फिर भी बाहर भटकता रहा। तो इसलिए जब हमें ये परिचय प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, तो नेचुरली हमारा जो मन और बुद्धि वो एकाग्र हो जाता है। और भक्ति में ये यथार्थ परिचय न होने के कारण भले हम मुख से बोल रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा मन और बुद्धि जो है वो भटकता ही गया। तो मेडिटेशन इज नॉट चैंटिंग, या मेडिटेशन जो है कोई कई सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन करते समय हमें कोई पोस्चर, उसी पोस्चर में बैठना है या कोई आसन आदि लगाना है? नहीं। इसलिए राज योग को हम सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सहज है, सरल है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में हमें अपने शरीर को बिठाना है। जैसे अभी हमने पहले सुना, सोल कॉन्शियस अगर बनना है हमें, पहले हमने अपने शरीर को भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में स्थित करना है, नहीं तो फिर हमारा सारा ध्यान फिर देह के चिंतन में चला जाता है। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा जो बैक पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा। अगर किसी को कोई इलनेस है, लेकिन वो थोड़ा सपोर्ट लेके भी या बैठ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, कोई आसन आदि लगाने की जरूरत नहीं है। और हम ये भी कई बार कई क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेडिटेशन करने से हम थॉटलेस हो जाते हैं? ऐसे भी कोई हमें पूछते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हम थॉटलेस नहीं हो सकते, और वैसे हम बनते भी नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं विचार जो है वो निरंतर मन में चलता ही रहता है। जैसे फर्स्ट डे भी हमने सुना, पर मिनट, 1 मिनट में इंसान जो है 25 से 30 विचार क्रिएट करता है। तो सारे दिन में तो विचार, बहुत असंख्य विचार चलते हैं 24 घंटे में। तो थॉटलेस जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे थॉट्स जो हैं उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और वो सकारात्मक विचार चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम थॉटलेस हमें होना है, विचार शून्य अवस्था कई समझते हैं
क्या ये स्थिति हम प्राप्त करते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, और वैसे भी हम थॉटलेस होते भी नहीं हैं। देखिए, ये जो थॉट है हम जो क्रिएट करते हैं, मुझे थॉटलेस होना है, ये भी तो एक थॉट है जो हमने विचार क्रिएट किया। तो विचार तो चलते हैं मन में, लेकिन उसको हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, तब वो हमें सुखद स्थिति का अनुभव कराता है मन हमारा। तो मेडिटेशन इज नॉट बिकमिंग थॉटलेस। फिर अगेन कई हमें प्रश्न पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन में। जैसे पीछे भी मैंने बताया कि मन जो है वो विचार क्रिएट करता है और बुद्धि जो है उसको विजुलाइज करती जाती है, उसका दृश्य देखती जाती है। जो जो मन में विचार आता है, बुद्धि रूपी नेत्र से मैं आत्मा उसको देखती जाती हूँ। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड इमेजिनेशन? इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे हम उसकी कल्पना करते हैं। तो मेडिटेशन जो है, जो हम आत्मा को भी विजुअलाइज करते हैं अपने मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के मध्य, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कल्पना है, बट मेरी अस्तित्व है ना, मैं आत्मा हूँ इस शरीर में, मैं हुई ही आत्मा, और मेरे पिता परमात्मा वो भी हैं, उसका भी अस्तित्व है। तो इमेजिनेशन उसका किया जाता है जो है ही नहीं, लेकिन परमात्मा भी हैं, हम आत्माएं भी हैं, और हमारा घर परमधाम भी है। तो इसलिए इमेजिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन। तो इन मेडिटेशन हम विजुअलाइजेशन पावर यूज करते हैं, बुद्धि विजुअलाइज करती है, मन विचार क्रिएट करता जाता है, और मन बुद्धि का ये जो नाता है, उस प्रकार से विचारों के माध्यम से हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और परमात्मा से हम गुण और शक्तियों की अनुभूति करते हैं, उनसे हम ये गुण शक्तियां हम लेते हैं, भरपूर करते हैं। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा जो रियल आइडेंटिटी अस्तित्व है, उस स्वरूप में हम स्थित हो रहे हैं, हम उसको बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, और परमात्मा जो हम सबके प्यारे पिता हैं, हम उसको भी अपने अंतर चक्षु द्वारा देखते हैं उस परम धाम घर में, और उनसे हम जो भी गुणों और शक्तियों की किरणें हम लेते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। सो दिस इज नॉट इमेजिनेशन। तो इसलिए दोनों में अंतर है, इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन में। इसलिए ये जो राजयोग का मेडिटेशन है, इसको हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ये नथिंग बट आत्मा परमात्मा को जब याद करती है, तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, तो इसी को हम कहते हैं राजयोग, और ये सहज योग भी है, क्योंकि इसको हम कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम इसको एनी टाइम एनीवेयर हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए इसको सहज योग, और इसको सहज योग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको सिर्फ बड़े ही नहीं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो परमात्मा आके हमें ऐसा योग सिखाते हैं जो हर व्यक्ति, हर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, बड़े हो, हर कोई ये योग सीख सकता है। तो ऐसा योग हमें सीखना है, तो इसलिए इसको हम सहज योग कहते हैं। तो आज हमने ये देखा कि राजयोग क्या है, उसके आधार क्या हैं, और उसकी विधि क्या है, और जो हमने थोड़ा सा जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया अभी तक जो हमारे मन में था, तो आशा करती हूँ आप सबका ये जो प्रश्न रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा आज के इस सेशन से। तो चलिए अभी हम
जैसे अभी हमने सुना कि राजयोग क्या है, उसकी विधि क्या है, तो थोड़े समय के लिए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सोल कॉन्शियस बनने की कोशिश करते हैं, अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूँ, और फिर हम ऊपर की यात्रा करेंगे। पहले इनवर्ड जर्नी और फिर अपवर्ड जर्नी, परमात्मा से हम मिलन मनाएंगे। तो सभी सीधे होके बैठ जाएंगे। कुछ समय के लिए हम अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को पंच तत्वों के इस भौतिक शरीर में मस्तक के बीच विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा समझे। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। कर्म इंद्रिया मेरी प्रजा है। मैं प्रकाशमान बिंदु हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ। इस शरीर से भिन्न हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर से न्यारे होकर एक सुंदर यात्रा पर जा रही हूँ। प्यारे पिता परमात्मा से मिलन मनाने
मन और बुद्धि के बल द्वारा मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर उड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। इस साकार जगत से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी दूर, जहाँ पर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, परम धाम। इस घर में मैं स्वयं को देख रही हूँ। एक मणि के समान चमक रही हूँ। जैसे मैं मणि हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। इस परम धाम घर में मेरी तरह ही मेरे पिता परमात्मा जो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं उनके सानिध्य में स्वयं को देख रही हूँ। परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनके सामने मैं आत्मा उपस्थित हूँ। बाबा, आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हो, स्वामी सखा हो, खुदा दोस्त हो, साजन हो, बच्चा भी हो। मैं आपका अविनाशी संतान हूँ। बाबा, आप पवित्रता के सागर हो। शिव बाबा से अब मैं आत्मा पवित्रता की किरणें बाबा से लेकर स्वयं में भरपूर कर रही हूँ। महसूस करें, परमात्मा पवित्रता के सागर से कैसे मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। इन किरणों को मैं आत्मा स्वयं में
भरपूर कर रही हूँ। इन किरणों से मेरा मन, बुद्धि और संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर मेरे पिता परमात्मा है। पवित्रता की किरणों से स्वयं को भरपूर करते हुए अब मैं आत्मा उस परम धाम घर छोड़कर इस साकार दुनिया की ओर वापस आ रही हूँ। फिर से इस साकार शरीर में मस्तक के बीच विराजमान होती हूँ। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। अंग अंग में फैल रही है। शरीर का सब अंग शुद्ध होता जा रहा है। ये पवित्रता की किरणें वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रही है। चारों ओर का वायुमंडल भी शुद्ध होता जा रहा है। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।
शांति। आज आप सबको कैसा लगा? आप सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कल भी हम जो आज हमने विधि और आधार देखा राजयोग का, कल हम प्राप्तियां देखेंगे कि राजयोग से बेनिफिट्स, जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति जो मुझ आत्मा को प्राप्त होती है, तो हम कल करेंगे। ओम शांति।